गोवा के रंगीन नाते और जगमगाते क्लब की रौनक पर्यटकों को हमेशा अपनी ओर खींचती है और खासकर दिसंबर का महीना लोगों के लिए बेहद आकर्षक रहता है, क्योंकि क्रिसमस के साथ साथ लोग नए साल का स्वागत करने के लिए गोवा में आते हैं। वहीं राजधानी पणजी में भी बहुत सारे क्लब हैं, जहां पर पर्यटक आकर बहुत एंजॉय करते हैं। भारी तादाद में पणजी में क्लब बनाए गए हैं। पणजी से 25 किलोमीटर दूर अरपोरा गांव में एक पॉपुलर पार्टी वेन्यू बीच बाय रोमियो लेन नाइट क्लब है, जहां भारी संख्या में लोगों की भीड़ आती है और पार्टी एंजॉय करती है। और तो और वीकेंड होने की वजह से यहाँ पर लोगों की भीड़ खचाखच भरी होती है। इस नाइट क्लब में बॉलीवुड नाइट पार्टी का भी आयोजन किया जाता है और शनिवार की रात ऐसी ही एक पार्टी की गई, जहां पर एक डीजे और डांसर परफॉर्म करने वाले थे। इसे लेकर ही लोगों के सिर पर क्रेज चढ़ा हुआ था। डांस फ्लोर पर जैसे ही गाना बजा, वैसे ही एकदम से 100 लोग इकट्ठे हो गए और इस डांस फ्लोर पर टूरिस्ट भी थे। सभी लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसे क्या पता था कि ये खुशियां, ये जश्न एकदम से मातम में बदल जाएगा। अचानक से नाइट क्लब में सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। क्लब में फोटो खिंचवाने वालों के लिए ताड़ के पत्तों से एक टेम्परेरी हट भी बनाई गई थी और देखते ही देखते वो आग की लपटों से घिर गई, जिसके बाद अफरा तफरी मच गई। बचने की कोशिश में उनमें से कुछ नीचे किचन की ओर भाग गए, जहां वो स्टाफ के साथ फंस गए और ऐसा धुआं उठा कि लोग बाहर ही नहीं निकल पाए। और इस अग्निकांड में कम से कम 20 से ज्यादा लोगों की जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। मारे गए ज्यादातर लोगों में क्लब की रसोई में काम कर रहे थे, जिस क्लब में एक दिन पहले तक महफिल जमी थी, जश्न हो रहा था, लोग अपनी जिंदगी के मजे कर रहे थे। आज वो क्लब मौत के सन्नाटे में पसरा हुआ है। नाइट क्लब अरपोरा नदी के बैक वाटर में है। ये नाइट क्लब पिछले साल ही खुला था और इसकी एंट्री और एग्जिट बेहद पतली है। गलियां पतली होने की वजह से आग के समय फायर ब्रिगेड भी समय पर नहीं पहुंच पाई और लोगों को बचाने में काफी देरी हुई। फायर ब्रिगेड के टैंकर मौके से करीब 400 मीटर दूर खड़े थे। वहीं फिलहाल इस मामले की जांच की जा रही है। नाइट क्लब के मालिक तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। जानकारी के मुताबिक जगह के असली मालिक ने लूथरा को जगह सबलेट कर दी थी। वहीं दिल्ली के डॉक्टर अवनीश ने भी इस नाइट क्लब में जाने का प्लान बनाया था। उन्होंने कहा कि आग जब लगी थी, हम वहां जाने वाले थे। असल में हम लकी थे क्योंकि हमारा कैब ड्राइवर लेट था और वहां पर हम नहीं पहुंच पाए, जिसकी वजह से हमारी जान बच गई। लेकिन 23 जिंदगियां ऐसी थी जो इस आग की लपटों में घिरकर हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। फिलहाल अब इस अग्निकांड को लेकर जांच की जा रही है कि ये बार लाइसेंस पे था या नहीं था। इसके अंदर सुरक्षा नियम पालन किए जा रहे थे। फिलहाल जो जानकारी निकलकर सामने आ रही है, उसके मुताबिक यहाँ पर नियमों का पूरी तरह से उल्लंघन हो रहा था।